सपोज एक लड़का एक लड़की को लाइक करता है, बॉन्डिंग बनाने के लिए उसकी हर एक सोच से एग्री भी करता है और उसकी पसंद को अपनी पसंद भी बनाता है, लेकिन फिर भी वो फ्रेंड जोन हो जाता है। इसका कोर रीजन आप एमी मॉरिन की बुक 13 थिंग्स मेंटली स्ट्रांग पीपल डू नॉट डू से जान पाएंगे। और यही नहीं, बल्कि किस टेक्निक का यूज करके आप अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हैं और कैसा मेंटल एटीट्यूड आपको 20s और 30s में रिच बना सकता है। ऐसी बहुत सी काम की बातें आप इस बुक में जान पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ऑथर की क्लोज फ्रेंड एंजेला, जो कई डेट पे जा चुकी थी लेकिन फिर भी वो रिलेशनशिप में नहीं थी, क्योंकि डेट पे वो लड़कों की बातों में हाँ मिलाती थी। मानो जैसे कि उनसे कोई कहता है कि मुझे लेट नाइट पार्टी पसंद है, तो उनकी डेट को बुरा न लगे इस कारण वो हाँ कह जाती थी। इससे ये हुआ कि वो फिर भी सिंगल रह जाती थी। ऑथर कहती हैं, जिसके लिए हम फीलिंग रखते हैं उसके सामने अपनी ओपिनियन रखने से डरते हैं ताकि कोई आर्ग्यू या डिसलाइक से इंक्रीज ना हो जाए, लेकिन इससे आपकी फ्रेमिंग बन जाती है जिसके खुद के कोई थॉट्स या ओपिनियन नहीं है, और ऐसे लोगों के साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं रखना चाहता। इसके बजाय मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग अपने थॉट्स और ओपिनियन रखने में कभी नहीं डरते। आर्ग्यू तो नहीं, बट हाँ अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर देते हैं। ऑथर एमी मॉरिन ने 23 साल की एज में अपनी मदर को खो दिया था, जिसके कारण वो काफी दुखी थी। उनके हस्बैंड इस बात को लेके काफी टेंस रहते थे, बट एमी ने मूव ऑन किया। इससे पहले वो अपनी मदर की डेथ के गम को भुला पाती, 3 साल बाद हार्ट अटैक से उनके हस्बैंड की डेथ हो गई। सोसाइटी से एमी को बेचारी सा ट्रीट करे जाने लगा, लेकिन इंटरनली एमी खुद पे कोई तरस नहीं खाती थी। मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग सेल्फ पिटी के बजाय ग्रेटिट्यूड को जन्म देते हैं। मार्ला, जो कि स्टारगार्ट नामक एक बीमारी की वजह से अपनी आंखों की रोशनी खो चुकी थी, उन्होंने 1992 और 1996 में पैरालंपिक में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। और यही नहीं, मास्टर डिग्री भी ली और एक बुक की ऑथर भी हैं वो। और उन्होंने ये तब किया जब वो देख भी नहीं सकती थी। मैं इतने एजुकेटेड नहीं हूँ, मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा, मैं मिडिल क्लास या रिच नहीं हूँ तो कोई बिजनेस नहीं कर पाऊंगा, कुछ नहीं तो मेरी किस्मत ही खराब है। ऐसा अपने ऊपर तरस खाना आपको मेंटली वीक बनाता है। थर्ड, रतन टाटा सर की पैसेंजर कार को लेकर एक फेमस स्टोरी तो आपने सुनी ही होगी। कैसे फोर्ड कंपनी की इंसल्ट के बाद टाटा मोटर्स ने एक अच्छी कार नहीं बनाई बल्कि जैगुआर और रेंज रोवर को भी खरीदा। देखिए, इस स्टोरी से मैं ऑथर की मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सन की एक क्वालिटी को समझाना चाहता हूँ। स्टोरी सुनकर आपको लगा होगा वाओ, रतन टाटा सर ने क्या रिवेंज लिया अपनी इंसल्ट का। लेकिन स्टोरी का एक मिथ मैं दूर कर दूं। रतन टाटा सर ने कोई रिवेंज नहीं लिया था। इस इंसल्ट के लिए तो उन्होंने फोर्ड को तभी माफ कर दिया था, लेकिन इंडिया एक पैसेंजर कार नहीं बना सकता, ये इमेज को वो गलत साबित करना चाहते थे। इस इंसल्ट को उन्होंने अपनी इमोशन से जोड़कर इंडिया की एक अच्छी इमेज बनाई, बल्कि प्रॉब्लम में आई हुई जैगुआर और रेंज रोवर को भी सपोर्ट दिया। ये बात आप समझ जाइए, रिवेंज लेना, नीचा दिखाना, इंसल्ट के बदले इंसल्ट करना मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सन की क्वालिटी नहीं है। टाटा कंपनी का रिवेंज लेना फोर्ड कंपनी से, ऐसी स्टोरी हमें अच्छी लगती है, लेकिन ये रियलिटी नहीं होती है। इवन आपने न्यूज में भी नोटिस किया होगा किस तरीके से इंडिया और पाकिस्तान की बैटल में रिवेंज का यूज करके वो अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाते हैं। हमारे 3 शहीद हुए, उनके हमने 7 लोगों को मारा। ये नंबरों का खेल उन्हें तो टीआरपी देता है, बट हमें मेंटली वीक बनाता है। मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सन किसी की सक्सेस से कभी नहीं जलते, बल्कि उन्हें अप्रिशिएट और मोटिवेट करते हैं। एक सर्वे के अकॉर्डिंग 90% से ज्यादा लोग दूसरों की सक्सेस से जलते नहीं है, बल्कि उनके साथ कुछ बुरा होता देख उन्हें अच्छा लगता है। चॉकलेट ईयर मिल्टन हार्शी के एम्प्लॉय रेसी कंपनी में काम करते हुए खुद की एक कैंडी कंपनी चला रहे थे। ये जानकर हार्शी ने न गुस्सा किया और न ही उन्हें कंपनी से निकाला, बल्कि हार्शी ने रेसी को पीनट बटर कैंडी बनाने के लिए मिल्क भी प्रोवाइड किया। दोनों ने मिलकर मार्केट ही कैप्चर नहीं किया, बल्कि प्रॉफिट भी जनरेट किया, और दोनों की डेथ के बाद कंपनी को मर्ज कर दिया गया। मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सन सक्सेस से जलने के बजाय कोलैबोरेट करने का एटीट्यूड रखते हैं, जो दोनों को प्रॉफिट प्रोवाइड करता है। तो नेक्स्ट टाइम किसी की सक्सेस से जले नहीं, बल्कि उससे पूछें कि उसे सक्सेस कैसे मिली। कोलैबोरेट करिए। अगर वो हम्बल होगा तो आपकी हेल्प जरूर करेगा, और अगर नहीं होगा तो ज्यादा दिन सक्सेसफुल भी नहीं रहेगा। एमी ने 3 साल के अंदर अपनी लाइफ में 2 इंपॉर्टेंट पर्सन्स को खो दिया था। अगर एमी की जगह कोई और लड़की होती तो वो डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार हो चुकी होती। लाइफ में सक्सेस पाना तो बहुत दूर की बात है, वो एक नॉर्मल लाइफ भी नहीं जी पाती। और इससे मुश्किल लाइफ ओफ्रा विनफ्रे का था। 14 साल की एज में प्रेग्नेंट, रेप, गरीबी जैसी प्रॉब्लम को बर्दाश्त करते हुए बड़ी हो रही थी। लेकिन एमी और ओफ्रा मेंटली स्ट्रॉन्ग थी। वो दोनों जानती थी कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, और उसके लिए रिग्रेट होना या दूसरे लोगों को या गवर्नमेंट को कोसना नहीं तो खुद को ही कुछ बुरा भले कहने से कोई फायदा नहीं है। दोनों जानते थे कि जो भी वो हमारे कंट्रोल में नहीं था, लेकिन कुछ चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल में हैं। जैसे कि एमी जानती थी इस सिचुएशन में ब्लेम करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो एक साइकोथेरेपिस्ट थी। वो अच्छे से जानती थी कि इससे उनका ही नुकसान होगा। ये कुछ बातें थी फ्रॉम द बुक 30 थिंग्स मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल डू नॉट डू से। मैंने इस बुक के 4 से 5 पॉइंटों को ही कवर किया है।
लेकिन अगर आप इस बुक को पढ़ते हैं तो आप इस बुक के बचे हुए पॉइंट का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं चाहूँगा कि आप इस बुक को ज़रूर पढ़ें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कर सकते हैं। अप टू एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।